खाना बनाने से पहले ना नहाना ज़रूरी है, और नहाने के बाद खाना बनाने का मज़ा और स्वाद दोनों अलग होते हैं। खाना बनाना भी मतलब एक पूजा के बराबर होता है। और आपको ये बात अजीब लगेगी जानकर कि इसको भी यज्ञ कहा जाता है शास्त्रों में। विवाह को भी यज्ञ कहा जाता है, तो ये भी एक तरह का यज्ञ होता है, तप होता है। तो इसलिए जब इसको काम को करा जाता है ना, तो हम यहाँ जैसे माता अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से कर रहे हैं, तो इसको एक पूजा समझ के करना है, बोझ समझ के या ज़बरदस्ती करना ही करना ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब जैसे कभी मुझे अगर नीड नहीं होती तो मैं खाना नहीं बनाता हूँ, मुझे नीड नहीं है तो खाना नहीं बनाऊँगा, मेरा काम चल रहा है, ओके ठीक है। लेकिन जब लगे कि हाँ खाना बनाना है तो पूरे मान सम्मान के साथ पूरे पूजा श्रद्धा भाव से करना है। फिर आप खाने में देखना स्वाद कभी ख़राब नहीं होगा, खाना कभी जलेगा नहीं, कभी भुनेगा नहीं। अब जो मैं ये छोले बनाने जा रहा हूँ ना, ये बिना ऑयल के है, टोटली बिना ऑयल के, ना इसमें ऑयल है ना इसमें घी है, ठीक। बल्कि मैंने इसमें वो चीज़ डाली जिससे कि ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम्स, ये सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं। बाकी जो छोले थे उसको पहले रात भर भिगो दिया, और जब वो थोड़े बड़े हो गए ना तो मैंने उसको उबाल भी लिया कुकर में। ये इसमें उबाल के ना 4 सीटियाँ दिला दी। अब उसको मैंने निकाल के यहाँ पर अलग रख दिया, ये इसके अंदर, ये ठीक है, ये इसके अंदर रख दिया मैंने। और मैंने अभी सिस्टम में अपने क्या किया, एक तो ये मैंने प्याज काट लिया, ये देखो ठीक है, इसको काट के मैंने पीस लिया, लेकिन इसको बिल्कुल पानी जैसा नहीं पीसा, ठीक है। और ऐसे ही मैंने अभी टमाटर भी यहाँ पे पीस लिया, देखो टमाटर पीस लिया इसके अंदर, ठीक है, ये ऐसा। लेकिन कुछ भी बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि वो पानी बन जाए, ठीक है। अब इसमें सबसे कमाल की चीज़ क्या करनी है कि मैंने इसमें से कुछ जो छोले हैं ना वो भी इसके अंदर पीसने हैं। और वो कितने पीसने हैं, वो थोड़े से पीसने हैं, जैसे कि ये बस इतने ले लिए ऐसे, ठीक है, इससे भी थोड़े से कम, बस इसको ले लिया और इसके अंदर ही डाल देना है, बस ऐसे। अब इसको पीसेंगे, ठीक है। अभी रुको जरा, अगर मैं थोड़ा फास्ट करता ना तो इसमें से बाहर गिरता, क्योंकि जार छोटा ना। ये ऐसा बन गया है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये इसको डेंस बना कर रखेगा, ठीक है। अब देखो जैसे कि इस कुकर को, ये बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं है ना, ऑयल वगैरह नहीं है, ठीक है। अभी मैंने इसके अंदर क्या करना है, सिर्फ वो ऐड करना है, जीरा। कौन सा, शाही जीरा, ठीक। अच्छे से देखो, शाही जीरा, ठीक है। नॉर्मल जीरे से थोड़ा बारीक होता है, तो पहले हम इसमें शाही जीरा डालते हैं, ठीक है। ऐसे नुकसान कोई नहीं है इसका, ठीक है। इसको थोड़ा गर्म करते हैं, देखना ऑयल कहीं नहीं डालना, ऑयल नहीं डालना, ठीक है। मैंने थोड़ा सा डालना है सौंठ पाउडर, अदरक का सूखा हुआ पाउडर मैंने बना लिया है, सौंठ का मैंने हर एक का पाउडर बना रखा है वैसे, ये देखो, ठीक है। तो ये सौंठ का पाउडर इसके अंदर थोड़ा डाल दिया, और इसका थोड़ा सा इसके अंदर मैंने धनिया का ये पाउडर मैंने इसके अंदर डाल दिया, इस तरीके से। अभी और भी इसमें डालना सामान काफ़ी कुछ, जैसे कि दालचीनी, इलायची, काली मिर्च। अब जैसे ये गर्म हो रहा है ना, तो उसको थोड़ा थोड़ा इसको हिलाते रहना है ऐसे करके, ताकि कहीं एक सुलग ना जाए बेचारा। इस टाइम खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, सब देखो इसका धुआं भी निकलने लग गया है ना, ठीक है। थोड़ा सा इसका टेम्परेचर कम कर लेना है, अच्छा जैसे जलने लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ा सा हमने पानी डाल देना ऐसा करके, ये ऐसा, ठीक है। ऐसे जलाना नहीं, सड़ाना नहीं है इसको। अब देखो ये है मेरे पास दालचीनी, है ना, हार्ट अटैक को रोक लेता है ये, इतना ज़बरदस्त है, ठीक है। उसके बाद फिर इन्फ्लेमेशन को रोकना है और खाने में खुशबू लेके आनी है, तो इलायची, इसको इलायची को हम ऊपर से भी डालेंगे। अभी रुको, पहले देखो, ठीक है। और ये आपके
जो सांस की समस्या है उससे लड़ने के लिए डाला है काले मिर्च, ठीक है। ज़ुकाम खांसी नहीं आता इसके साथ। अब इतना कुछ हो गया, ठीक है। अभी इसमें रह गया है हमारे पास ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने वाला चीज़, वो क्या है? नमक। देखो, नमक हमेशा ध्यान रखना कि जिसका ब्लड प्रेशर कम होगा नेचुरल सी बात है वो बंदा नमक ज़्यादा खाएगा, ठीक है। और जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है वो नमक अपने आप कम खाता है, इसीलिए घर में कभी भी किसी का टेस्ट मैच नहीं करता। अच्छा, अब जैसे इसके अंदर ये चीज़ होगी ना, तो मैंने इसमें डाल दिया कलौंजी। कलौंजी भी देखो हार्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये एक तरह से कलौंजी को ऐसा माना जाता है, कलौंजी एक अकेला अमृत है, तो इसलिए कलौंजी यहाँ डालना ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कलौंजी डाल दी और थोड़ा सा तिल भी डाल दिया, ठीक है। अभी इतना काम मेरा हो गया। कलौंजी डल गया, तिल डल गया, ठीक है, नमक डल गया, अब इलायची डल गई। अभी इसमें रहता है काली इलायची, वो मैं बाद में डालूँगा, ठीक है, खुशबू के लिए। अब इसको थोड़ा सा एक बार हिला लेते हैं, देखो, ताकि इसमें कहीं कोई समस्या ना आ जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा पानी बीच में डालते रहना ऐसे करके। ठीक है, अभी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, मैं बता नहीं सकता। और अभी इसके अंदर हमने डाला प्याज। ये प्याज वाला प्रोग्राम हो गया हमारा सेट। अब इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं ताकि चलता रहे ऐसे करके, स्लो स्लो काम करते हैं, ठीक है। इसके साथ ही अब मैंने पैरेलल क्या करना है, जो ये चुकंदर है ना, चुकंदर को भी मैंने थोड़ा सा काट लेना है, क्योंकि चुकंदर से इसका रंग हो जाएगा थोड़ा सा रेडिश हो जाएगा, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, है कि नहीं। ये चुकंदर, अब देखो मैंने इसको क्या किया, चुकंदर को इस तरह से काट लिया। अब चुकंदर को भी हम लोग उसी जार में जिसमें वो डाला था ना पहले, ये वाला जार है ना, इसी के अंदर चुकंदर भर दिया, ठीक है, ऐसे। अब इसको ही पीस लिया एक साथ। इससे क्या होगा कि इसका जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, है ना। अब क्योंकि देखो इसकी डेंसिटी बढ़ गई ना, तो अब ये जो है बाहर नहीं गिरता, इसलिए हम इसको लगातार भी चला सकते हैं। इसका भी कलर देखना कैसा बनेगा, ये देखो अभी दिखाता हूँ मैं कलर कैसे इसका बनेगा, शानदार कलर, वाव, ठीक है। ये इस टाइम इतना शानदार बन चुका है, पेस्ट टाइप बन चुका है, ठीक है। लेकिन हम इसको पूरा फाइन करेंगे अच्छे से, क्योंकि इसमें ना अभी चुकंदर कई बड़े बड़े पीसेस भी पड़े हुए हैं। अगर वो बड़े पीस पड़े भी रहेंगे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, खाने वाले को लगेगा जैसे चेरी डाल रखी है इसके अंदर, है ना। अच्छा, अभी एक चीज़ और इसमें काम की चीज़ है, देखो ये है पुदीना, ठीक है। अगर पुदीना इसके अंदर डाल देंगे ना तो इससे इसकी खुशबू में बहुत लाजवाब का फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन मैं करता क्या हूँ ना कि पुदीना इसमें कभी डालता ही नहीं हूँ, मैं पुदीना डालूँगा चावल में। अभी देखना चावल कैसे बनाता हूँ, जब उसे खाओगे ना तो उसमें खुशबू ही खुशबू, पुदीने की ज़बरदस्त खुशबू है। एंटीऑक्सीडेंट तो खैर है ही है, इसलिए तो बात सबको पता ही होती है, लेकिन बात सिर्फ किताब तक की रह जाए तो बात अलग है ना। लेकिन अगर उसको जीवन में उतार लिया तो समझ लो कि सेहत आपकी सेट है, नहीं तो फिर कराते रहो अपना हेल्थ इंश्योरेंस, है कि नहीं। तो इसीलिए साइंस में पढ़ाना चाहिए कि भैया इसका इस्तेमाल करो। अब देखो मैंने पुदीना इसमें रख लिया, अब पहले मैं इसको खाली करूँ ना पहले। अच्छा, अब देखो ये लिया चम्मच, अब इधर इसको घुमाएं कैमरा, अब इसको मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। मैं तो वैसे ही बात कर रहा हूँ कि पीछे सुंदरकांड का पाठ चल रहा है और उसमें एक लाइन आती है कि जब भगवान श्री राम की अंगूठी माता सीता को हनुमान जी ने दी थी ना, तो वहाँ पे एक लाइन आती है, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। तो मेरे को विचार आता है ऐसा कि क्या उस समय ये जो नाम को लिखने का काम है, क्या वो था उस समय, क्या वाकई उस समय नाम लिखा जाता था, मतलब राइटिंग डिस्कवर थी क्या, और भगवान राम का जन्म था त्रेता युग में। अब ये सोचने वाली बात है। यहाँ लोग कहते हैं कि
200 साल पहले हमने लिखना शुरू किया था, उसमें कागज़ों पे छापना शुरू किया, प्रिंटिंग शुरू किया, है ना। लिखना हमने कुछ 1000 साल पहले किया था, या मुझे लगता नहीं कि उससे भी पहले हो सकता है, काफ़ी पहले हो, हमें पता नहीं, वो बात अलग है ना। अब ये अंदर से कैसा दिखता है, ये देखो, ये अंदर से ऐसा दिखता है, ठीक है, इस तरीके से। अभी मैं इसको थोड़ा मिला रहा हूँ, तो मिला लेने के बाद हमने इसमें ऐड करने छोले, ठीक है। खुशबू अच्छी है इसकी, बढ़िया, ठीक है। ओके, अब जो ये मेरे पास छोले पड़े थे ना, अब मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगा इस तरीके से, अलॉन्ग विद वाटर, ठीक है। अब देखो, इसको मैंने दिलाने सीटियाँ, और उसके बाद इसको कर देना ठंडा, बस। अब हम चलते हैं चावल वाले पोर्शन पे। इसमें पानी बहुत सारा है, तो मुझे इसका पानी रिमूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए इस प्लेट को ऐसे पकड़ना है और इसके ऊपर लगा देना है पानी रिमूव करने के लिए। मैंने इस प्लेट को एक जगह से बेंड भी किया यहाँ पर, इस जगह पे, इस पर्टिकुलर जगह पे, ताकि मुझे सेट रहे कि इसको टॉप पे रखना है, इस पार्ट को, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बाज़ार से सामान ख़रीदना ज़रूरी नहीं समझा, मुझे लगा कि मैं जितना हो सके अपने दिमाग का इस्तेमाल करूं, आखिर वो जाएगा कहाँ। तो अब देखो, इसको मैंने निकाल दिया इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, अब देखो मैंने इसके अंदर रख दिया पुदीना, ठीक है, ये। अब इसको मैं पहले पीसूँगा, ओके। अब देखते हैं कैसा बना। हाँ, अब देखो कैसे करना है। इस चावल के अंदर हमने डालना है तो पुदीना, ठीक है, और दूसरा इसमें डालना है इलायची, ठीक है, देखो। और बस भाई, ये जो चीज़ें हैं ना, जब हम लोग बनाते हैं खाते हैं, तो मतलब ये अगर आपको पता ना कि भाई हम लोग किस लेवल पे काम कर रहे हैं, है ना। अगर जैसे उसका यूज़ करते हैं ना, अगर हमें समझ में आता है कि किस चीज़ का क्या यूज़ है, तो उसके बाद जब हम खाना खाते हैं तो हमें पता चलता है कि हम बेसिकली खाना नहीं, पूजा का प्रसाद खा रहे हैं ना। मतलब ये नहीं कि पेट हमारे पास कोई बैग है जिसके अंदर हमने बस कुछ भी भर दिया उठा के, बर्गर, मोमोज़, पिज़्ज़ा, है ना, सब बकवास है। अंग्रेज़ों को लगता है जो खाता है वो सबसे अच्छा, वही सबको दे दो, है ना। ये हो गया इलायची, ठीक है। अब इसको हम प्रॉपर तरीके से जैसे बना रहे हैं ना खाने को, ये खाना खाने के बाद, इस खाना खाने के बाद ना ब्लोटिंग नहीं होगी, मतलब पेट नहीं फूलेगा, गैस नहीं बनेगी। अब इसको बस मिलाना है और क्या करना है, ख़त्म काम। और ये खुशबू से भर जाएगा चावल। अब देखो ये मिक्स हो जाएगा। इसमें मैंने डाल दिया पुदीना, इसमें मैंने क्या डाल दिया, काली इलायची, हरी वाली भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये जो है पूरी तरह से पौष्टिक है, फ्रेश है, और आयुर्वेद में इसे ये भी बोला गया कि खाना बनने के 1 घंटे के अंदर अंदर उसको कंज्यूम करना ज़रूरी है, वरना वो डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। और वो जो हम लोग 10th में बच्चों पढ़ाते हैं ना, न्यूट्रिशन वाला चैप्टर भी है 10th में, पता नहीं उसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों को अगर खाना बनाने नहीं आता है तो बेचारे डिपेंडेंट रहते हैं ना फास्ट फूड वालों पे। अंग्रेज़ों ने पिज़्ज़ा खोला तो हमने पिज़्ज़ा खोल लिया, है ना। अंग्रेज़ों में जो है जो हो रहा है वही हमारे देश में भी होना चाहिए, है कि नहीं। ये सिस्टम तो गलत है ना भाई। अब अंग्रेज़ ऐसा खाना नहीं खाते हैं तो वो चाहते हैं कि बाकी भी लोग जो दुनिया के हैं वो ना खाएं। अगर अमेरिका के लोग साइकिल चलाएंगे तो हम उसकी तारीफ़ करेंगे, है ना, देखो साइकिलिंग कर रहा है, हेल्थ कॉन्शियस है। लेकिन अगर हमारे देश में कोई साइकिल चला रहा है तो उसे बेचारे को गरीब समझ के उसकी कभी इज्जत करी ही नहीं जाएगी, है ना। इसलिए जो लोग अमीर होने के बाद साइकिल चलाते हैं उनको बहुत इज्जत मिलती है, और जो गरीबी में साइकिल चलाता है उसको कोई इज्जत नहीं मिलती, ठीक है। अब देखो ये इतना बन गया है, ठीक
ठीक है। थोड़ा सा लुक इसको देखो कैसे बनेगा, ये ऐसा दिखता है इस तरह, ठीक है। खाते समय इसमें खुशबू के साथ साथ पुदीने का स्वाद भी होगा। अब ये चावल रेडी हो चुका है, अब ये छोले भी रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको निकालने वाले हैं, ठीक है। पहले क्या था ना कि मैं मैगी मसाले भी डालता था, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं खुद भी तो अपने मसाले अच्छे से डाल सकता हूँ। पढ़ लिख कर समझदारी के साथ काम करो ना, क्या दिक्कत है, किस लिए पढ़ते लिखते हैं ना भाई। डिपेंडेंसी ख़त्म करो कंपनियों के ऊपर जितना हो सके। ये लो, अब ये देखो बर्तन भी साथ के साथ साफ़ कर देने हैं। सिंक में बर्तन लोड करने कोई फ़ायदा नहीं है। ये सेट हो गया है, ओके, इसे यहाँ रख दिया। क्योंकि सिंक ना बर्तन धोने के लिए होता है, ना कि वहाँ पे गंदे बर्तन रखने के होते हैं। बर्तन रखने नहीं उसके अंदर, क्यों कचरा इकट्ठा करना, क्यों गंदगी घर के अंदर पालनी। भाई घर मंदिर होता है, ठीक है। और किचन तो समझ लीजिए बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। तो ये सारा कचरा इस तरह साफ़ कर करके बस। अब पता क्या, अगर मैं इस एरिया को अगर दिखाऊँ तो ये एरिया बिल्कुल मेरा नीट एंड क्लीन है, इसमें कुछ नहीं, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। देखो बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया, ठीक है। ये छोले हैं और ये चावल मेरा पक रहे हैं, और ये हमारी जो ब्राउनी मैडम है ये उनके खाने हैं, ठीक है। और ये खाली है, इसमें कुछ नहीं है। अब एक गज़ब की बात सुनो, क्या है कि जो ये सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, इस पे खुशबू नहीं पता चलती, बस ना टेस्ट पता चलता है। इसीलिए जो ये वीडियोग्राफी की जा रही है, खासकर खाने वाली, जिन लोगों ने पहले कर लिया उन सब के लिए भी, आप जितना मर्जी जोर लगा के अच्छा से अच्छा बना के दिखा दें, लेकिन आप किसी को ऑनलाइन अगर टेस्ट दे गए या खुशबू दे गए तो आप कामयाब हो गए। और अब देखो ये जो खाना बनाना, ये बना है बिना घी बिना तेल के, और मुझे इसमें लगे हैं सिर्फ 45 मिनट। पूजा का पानी, ठीक है, इसे मैं अपने हर खाने में ऐड करता हूँ, ये समझ के कि ईश्वर का आशीर्वाद है, ठीक है। तो हमें इसे इस खाने में भी ऐड करना चाहिए, है कि नहीं। और इसको थोड़ा सा इसके अंदर ऐसे डाल दिया, और इसी तरीके से हमने चावल में भी इसको ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये जो खाना था ये बन गया प्रसाद, और जो ये ब्राउनी मैडम के लिए हमने खाना बनाया ना, इसमें भी इसको ऐड करना, क्योंकि उनका ही भला करना है, ताकि वो जो है इस जन्म से मुक्ति पा जाए। ये इस तरीके से ऐड किया, ठीक है। इससे कि वो भी खुश रहें, बीमारी मुक्त हो, ठीक है। अब ये खाना जो था ना, अब ये बन चुका है एक तरीके से प्रसाद के तौर। अच्छा एक चीज़ देखो, मेरा एग्जॉस्ट फैन देखो बिल्कुल साफ़ सुथरा है, ये 2 साल से ऐसे ही है, इसमें कोई ऑयल नहीं, कोई ग्रीस नहीं है, देखो कुछ नहीं इसके अंदर। ये देखो, इसको टच करो तो चिपकता नहीं है, ये कुछ नहीं, कोई ऑयल कोई ग्रीस नहीं। यूज़ इसलिए करते जब ज़्यादा गर्मी होती तब, ना कि इसका तेल भगाने के लिए। तो अब ये बिना तेल के बिना घी के बना हुआ है। ये फाइनल रूप में हमारे पास आ चुका खाने के लिए। ये है सुबह का नाश्ता, अच्छे अमाउंट में चावल, रफेज, सब्जियां, और इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे मसाले। इससे अपना दिन को शुरू करते हैं।